नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज के हमारी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंगा सोमनाथ टेम्पल। आई लव माई इंडिया एपिसोड 34। ज्योतिर्लिंगा, इसको सुनो सुनो, ज्योतिर्लिंगा सही से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा है, पर आज मैं जहां आई हूं वो देश का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंगा है। वेलकम टू सोमनाथ धाम इन गुजरात। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगास है, बट क्या है इन ज्योतिर्लिंगास की इम्पोर्टेंस एंड व्हाई डू इंडियंस लव टू विजिट दीज टेम्पल्स? Well, it is believed that ज्योतिर्लिंगास इंडिया की वो डिवाइन प्लेसेस है जहां लॉर्ड शिवा खुद आकर रहे थे इन डिफरेंट फॉर्म्स। ज्योति मीन्स लाइट और रेडियंस। लिंगा का मतलब है साइन, सो द वर्ड ज्योतिर्लिंगा मीन्स रेडियंट साइंस ऑफ लॉर्ड शिवा। इन गुजरात इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा और इसलिए ये पिलग्रिम्स की लिस्ट पे हमेशा नंबर 1 पर रहता है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, 17 बार टू बी प्रिसाइज, बट 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रीबिल्ड किया और इसीलिए उनका स्टैच्यू आज भी यहाँ है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई न्यू प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। सो लेट मी टेल यू टुडे व्हाट ऑल हैज चेंज्ड एट सोमनाथ धाम। पर उससे पहले इस मंदिर की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा प्रजापति दक्षा के बेटे को 27 बेटियां थी, जिनकी शादी चांद से हुई थी। कहते हैं चांद सबसे ज्यादा प्यार उनकी सिर्फ एक ही बेटी रोहिणी से करते थे। जब प्रजापति दक्षा ने देखा कि उनकी बाकी बेटियों को चांद इतना अटेंशन नहीं देते, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और ये श्राप दिया कि चांद को जितना अपनी खूबसूरती पर गुरूर है वो नष्ट हो जाएगी। इस श्राप से बचने के लिए चांद लॉर्ड शिवा के पास यहीं सोमनाथ में आए थे और सबका मानना है कि तब से भगवान शिवा यहीं रहते हैं। सोमनाथ धाम का बेस्ट पार्ट है इसका लोकेशन। एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ है अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द ओशन। 3 होली रिवर्स का संगम होता है यहाँ, हिरेन, कपिला और सरस्वती। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और माना जाता है इफ यू टेक बाथ इन दिस होली कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आप यहाँ पहले नहीं आए तो जरूर ये ट्रिप प्लान करें। सोमनाथ जूनागढ़ से सिर्फ 2 घंटे दूर है और राजकोट यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है और रहने के लिए यहाँ कई सारे लग्जरियस ऑप्शंस भी हैं। मंदिर का जो मेन हिस्सा है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना हुआ है। इट इज so beautiful. The exact architecture, the design, everything has been created in gold. सोमनाथ, हर हर महादेव। जहाँ शिव का मंदिर वहीं पार्वती जी का भी मंदिर। तो ये है सोमनाथ धाम का पुराना पार्वती मंदिर, पर अब ये बंद हो चुका है। एंड एज अ पार्ट ऑफ द न्यू प्लान एंड द रेनोवेटेड प्लान एक नया पार्वती मंदिर आ रहा है जो बस यहीं पास समुद्र किनारे है।
बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम भी है जहां आप बैठकर आराम से रोज शाम को 8 और 9 बजे लाइट एंड साउंड शो एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आप सोमनाथ धाम की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं। और दिन में यहाँ बैठकर यू कैन एंजॉय द गॉर्जियस व्यू ऑफ द ओशन। I love how the Chalukya architecture has been used to enhance the beauty of the temple. रेनोवेशन के बाद सोमनाथ धाम की ब्यूटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ चुकी है। As a part of the newly developed Somnath Dham, there's a grand tourist facilitation center where visitors can come, यहाँ आकर एक comfortable stay enjoy कर सकते हैं। By the way, there's also a museum here जहाँ मंदिर से जुड़े काफ़ी सारे artifacts भी रखे गए हैं। About the new things at Somnath Dham, यहाँ एक 1.5 किलोमीटर लंबा एक प्रोमेनाड बनाया गया है जहाँ आप वॉक कर सकते हैं या रेंट पर साइकिल लेकर साइकिल चला सकते हैं। We can enjoy the view of the temple from the outside and on the other side there's a beautiful ocean. इसके अलावा यहाँ पर एक बीच भी है जहाँ आप कैमल राइड एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉपिंग मार्केट भी बनाई हुई है, छोटी छोटी शॉप से वहाँ अपने घर कुछ लेकर जा सकते हैं वहाँ से। Temple of Somnath is a symbol of victory over construction on destruction. जब जब इस मंदिर को किसी ने तोड़ना चाहा है, ये दोबारा बनाया गया है। वो कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है। This place truly proves it. तो आप भी आइए अपने परिवार के साथ और I hope मेरे साथ आज दर्शन करते हुए आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मुझे याद रखें, मैं हूँ काम्या जानी और कर्ली टेल्स को हमेशा फॉलो करें। See you soon. अच्छा, इस मंदिर के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर बात ये है कि इसमें गोल्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है, इसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ओल्डेस्ट है। अच्छा, जब जब इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई है, जब जब इसको तबाह करने की कोशिश की गई है, तो इसको दोबारा रिनोवेट करवाया गया है, दोबारा इसकी तामीर करवाई गई है, दोबारा इसको बनवाया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी, एक तो गोल्ड के हवाले से बहुत मशहूर है जितना मैंने पढ़ा है, दूसरा बहुत बड़ा है, बहुत ओल्ड है, और तीसरा बहुत बड़ा है, रकबे पे काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ है, ऊंचाई और चौड़ाई और ज़्यादा बड़ा है काफ़ी। अच्छा, नया रेनोवेशन हुआ ना, तो उसमें इसके आसपास बहुत सारी मतलब अट्रैक्शंस भी बना दी गई, और मतलब यहाँ आए तो बंदा मतलब 1, 2, 3 दिन सुकून से गुजार सकता है। होटल्स भी हैं और मार्केट भी है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री जो है ना, हाँ, बहुत कदीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी हिस्ट्री। हमने पढ़ा किताबों में, कई हमले हुए, कई मरतबा तोड़ने की कोशिश की गई और कई मरतबा मतलब गिराने की कोशिश की गई। 17 मरतबा, कई मरतबा 17 मरतबा गिराने की कोशिश की गई, कई सदियों पहले। सही है। आज क्या है? आज 2022 है और आज भी ये है। आज अपनी मज़ीद शान व शौकत के साथ, अच्छा है नहीं, मज़ीद बेहतरीन शान व शौकत। अच्छा, पहला देखा जाए तो मकसद था लोगों का, मैं उस बात पे आऊँगी कि तबाह करना, बर्बाद करना। वो अपनी जगह कायम व दायम है। जो तबाह करने वाले थे, जो बर्बाद करने वाले थे, खुद ही शायद बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। वो मौजूद नहीं है आज के दौर में, आज के ज़माने में। आज 2022 में आज भी हम उसको देख रहे हैं, बड़ा शान व शौकत के साथ, बड़ा आलीशान दिख रहा है। दूसरी बात ये कि जब रिनोवेशन हुआ है इसका, तो कैपेसिटी मज़ीद बढ़ गई है, बिल्कुल, और मज़ीद अट्रैक्टिव हो गया है, मज़ीद अच्छा दिख रहा है। और एक खूबसूरत बात जो मुझे अभी पता चली, जो मुझे नहीं पता थी, कि सी साइड के बिल्कुल सामने, ठीक है, यानी कि आप अगर मंदिर में खड़े होते हो तो आप ओशन का पूरा लुत्फ़ ले सकते हो, समंदर के पूरे नज़ारे कर सकते हो। इतना हसीन व जमील समंदर आपको दिख रहा है, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। तो मैं ये कहूँगी लोकेशन बड़ी मायने रखती है इसकी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये शायद आप लोगों के लिए भी एक नई चीज़ हो जो मैं अभी बताने लगा हूँ। मैंने तो ये वीडियो में देखा
आपको पता है सेम ऐसा ही बहुत ही छोटा, ये टेम्पल बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा सेम। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो है ये गुजरात में है। सही है। गुजरात हमारे यहाँ से करीब लगता है, ठीक है। यानी कि मुंबई और अलग हो जाता है, लेकिन ये सी साइड पे है, मतलब गुजरात में है लेकिन गुजरात का सी साइड है ये। नहीं, मुंबई तो अलग हुआ, मुंबई तो अलग है, वो तो महाराष्ट्र। सही है। अच्छा ये जो है सी साइड पे लग रहा है। अच्छा यही सी साइड यहाँ से चलता हुआ आ रहा है साइड, यानी कि जो आप कह रहे हैं वही सी लगता है हमारे यहाँ। हाँ सी, लेकिन ये पट्टी होती है एक पट्टी वही है। तो ये पट्टी यहाँ से आ रही है, अपना क्या कहते हैं बलूचिस्तान से इस तरफ से आ रही है पट्टी पूरी, जो तो वहाँ जा रही है। तो कराची का एक साहिल है, एक अलग जजीरा है, क्या नाम? मनोड़ा पे सेम इसी स्ट्रक्चर का एक टेंपल है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने उसकी छोटी सी मोबाइल से वीडियो ज़रूर बनाई थी काफ़ी पहले। तो अब बात समझने की है कि जो भी हमला आवर थे वो इस तरफ से आते थे, कहाँ से? अरब की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, इस तरफ से आते थे। तो सोमनाथ मंदिर से पहले इन्हें छोटे मोटे कई मंदिर दिखते थे। तो अगर इनका मकसद ये था इस्लाम फैलाना था और इनकी दरगाहों को तोड़ना था, तो पहले ये क्यों नहीं तोड़े? ठीक है ना। हाँ। ये तो छोटा सा था, इसमें तो कोई गोल्ड नहीं था, इसमें तो कोई ख़जाना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मामला वो नहीं था, मज़हब को लेकर मुझे शायद लगता है कि मामला वो नहीं था, वो तो मतलब मज़हब की आड़ में कर दिया तो कर दिया। मुझे लगता है कि लूटने के लिए, जैसे उनकी नीयत ये ख़राब थी कि यहाँ तो बड़े हीरे जवाहरात हैं। मैंने जो सुना है कि सोमनाथ मंदिर, उस वक्त की बात बता रही हूँ, कि काफ़ी सोना था, काफ़ी भारी मिकदार में सोना था वहाँ, काफ़ी जवाहरात थे, काफ़ी बेशकीमत हीरे जवाहरात वहाँ पे पाए जाते थे, जो उन्होंने हमला करके लूट लिए थे, और बाकायदा लूट लिए थे, उन्होंने ले गए थे सब। लेकिन इतना था कि मज़ीद भी चढ़ावे चढ़ते रहते हैं, मज़ीद मतलब है कि जिसमें कमी नहीं होनी चाहिए वो नहीं होती। तो मैं कहता हूँ अगर छोटे छोटे टेम्पल्स आते थे रास्ते में जहाँ पे कोई ख़जाना नहीं था, तो वहाँ तो कोई जंग नहीं हुई, वहाँ तो उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ उनकी बार बार रुझान था बाहर से हमला आवरों का, तो उनका मकसद किसी का मज़हब का मसला नहीं था या अपने मज़हब को फैलाना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ लूट मार था। और वैसे भी लड़ाई कब होती है? लड़ाई जब होती है कि जब आप किसी से लड़ रहे हैं, आप किसी की मंदिरों को गिरा रहे हैं या किसी की कोई मस्जिदों को गिरा रहा है, तो ये जंग नहीं होती। जंग होती है कि अगर आप तलवार उठाते हो, सामने वाला भी तलवार उठाता है, तो एक जंग वाला हुक्म होता है कि अब आप सामने वालों से जंग करते हो, आप उनकी चीज़ों को लूटते हो, ये कोई जंग के उसूल नहीं है और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट मार था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, आप 50 मंदिर रास्ते में से छोड़ के, अच्छा आपने जो बोले वो अलग बात है फिर। अच्छा, तो अब बोलने कोई मसला नहीं बोले। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मनोड़ा के साइड पे जो मंदिर पड़ता है, तो वो पुराना ही है या मे भी बाद में क्योंकि टेम्पल्स जो देखिए पाकिस्तान इनकी कम्युनिटी को उन्होंने बनाया हो? नहीं, उसी तर्ज का है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी टेम्पल्स हैं तकरीबन 100 200 300 4 पुराने हैं तकरीबन, अभी नहीं बने टेम्पल्स, अभी नहीं बने, क्योंकि ये ऐसी जगह थी ना जैसे पानी है, जैसे इंडिया में तो हमें देखने को मिलता है कि बनते रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये काफ़ी पुराने तो यानी जो सॉफ्ट टारगेट थे, इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो मंदिर जो काफ़ी छोटा भी था, काफ़ी सॉफ्ट टारगेट था, तो उसको तबाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन लूट मार के हवाले से। अच्छा, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी कि उसमें काफ़ी सोना है, ये हो जाता है ना, क्योंकि काफ़िले आते जाते थे, सही, तो वो नज़र में रखते थे। तो वहाँ से जो काफ़िले मुखबर होते हैं, वो वहाँ से काफ़िले आए होंगे इस तरफ, तो उन्होंने बोला होगा कि फलानी जगह पे ये रास्ता है, यहाँ से इतने दिन तक सफ़र है। वहाँ पहले तो ये था घोड़े ऊँट, तो इतने से इतने सर, और वहाँ पे जो हिफाजत भी इतनी नहीं है, वहाँ पे ये भी नहीं है। वहाँ पे गोल्ड तो सदियों से एक रहा है अट्रैक्शन, गोल्ड तो एक चीज़ है, और पहले तो तिजारत ही गोल्ड से होती थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, अंग्रेज़ों की बात तो अलग हो गई, मैं पता नहीं क्यों ऐसा समझती हूँ कि जो भी इंडिया में दाखिल हुआ, चाहे वो अरब हो, चाहे वो अफ़गान हो, या चाहे वो अंग्रेज़ हों, तो वो उनका मकसद यही था, लूट मार। उनका कोई और इंटेंशन नहीं था। अगर आप अरब्स को लें या हम अपने मुगलिया दौर की बात करते हैं कि जी हमारे जो मुग़लों ने बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं उसको नहीं सराहती, क्योंकि उन्होंने मज़हब के नाम पे उनकी आड़ में लूट मार ही करी है ना, ठीक है ना। तो गलत जो है वो तो गलत ही है, आप किसी को उजाड़ोगे तो गलत ही करोगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी इसके साथ साथ ही कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मन का विश्वास। अगर आप सच्चे दिल से
किसी चीज़ पे विश्वास रखते हो तो वो कहते हैं ना, मन में है विश्वास तो भक्ति देती है शक्ति आपको। तो देखिए आज भी वो बरकरार है, आज भी वो अपनी जगह कायम होता है, पहले से ज़्यादा अच्छा है, पहले से ज़्यादा बेटर, पहले से ज़्यादा वसी बड़ा। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था बीच में अचानक मोहम्मद बिन कासिम वाली, सही। कि वो आए थे तो उनका कोई एक अकीदा था यहाँ पे रहने वालों का, सिंध का, कि अगर ये पत्थर गिरा देंगे तो यहाँ पे बर्बादी आएगी। तो कह रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही वो पत्थर गिराया था, जिसकी वजह से आज तक वो जगह आबाद नहीं हो सकी। तो ये एक अकीदत या एक यकीन होता है, तो उनके यकीन को तोड़ा उन्होंने और उनका नुकसान हुआ। खैर बहरहाल व्लॉग बहुत अच्छा था। और इनकी एक बात और नोट की मैंने, जो व्लॉग बनाने वाली थी बड़े तैयारी के साथ आती हैं, बड़ा अपने आप को एक खुद को तैयार करके आती है। कपड़े, ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल। इससे पहले एक टाइम साड़ी, जिसमें वो आपको उनकी साड़ी का कलर, अच्छा देखिए लास्ट में मुझे साड़ी पसंद आ गई थी, इस बार आपको फ्रॉक अच्छी लग गई। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अट्रैक्टिव लग रही थी काफ़ी। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि अक्सर हम व्लॉग्स देखते हैं तो लोग जो पहना होता है वही पहन के चल पड़ते हैं, व्लॉग बनाते हैं। लेकिन इनका मैंने देखा है कि प्रॉपर एक ऐसा लगता है कोई इवेंट में जा रही है। अच्छा, मुझे मेरे पास बिल्कुल ऐसी कलर, इस कलर की तो नहीं है लेकिन इसी डिज़ाइनिंग की आउटफिट है मेरे पास। तो मैं पूरे व्लॉग में यही सोचे जा रही थी कि क्या इंडिया से तो नहीं आई, क्या मैं इतनी खुश नसीब तो नहीं हूँ कि वहाँ की आउटफिट मैं भी पहन रही हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है, जो ऊपर से जिस तरीके से था गला वगैरह सेम है बिल्कुल, बस कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। इन्होंने ऑरेंज में पहना है, मेरे पास ग्रीन में। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी चीज़ को एक तो पिक्चराइजेशन होती है ना, तो ये फील करवाते हैं। इनके व्लॉग में और नॉर्मल व्लॉग्स में ये फ़र्क है कि ये आपको उस चीज़ को लेकर एहसास भी दिलवाते हैं। जब समंदर देख रही थी ना, तो जब ये खड़ी थी और इन्होंने कहा कि बड़ा गॉर्जियस व्यू है, तो सीरियसली मुझे एक मिनट को ठंडा झोंका आया था। हाँ, मुझे 1 मिनट को फील हुआ कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं वहाँ से देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो इनके व्लॉग की ये ख़ास बात है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे डिटेल से बताते हैं। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।